हेलो फ्रेंड्स, हम आशा करते होंगे आप सब ठीक होंगे। आज हम बताएंगे वाइवा क्वेश्चंस ट्रांसफार्मर के बारे में। पहला क्वेश्चंस आपका है ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम। ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या होता है? परिणाम मित्र या परिवर्तक बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन से हम लाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई में क्या होता है? लो विभव से हाई विभव तक कन्वर्ट करता है। और अपचाई क्या करता है? हाई विभव को क्या करता है? लो विभव में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन आप क्या है? ट्रांसफार्मर की खोज। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? माइकल फैराडे ने। पांचवा क्वेश्चन आपका है ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर क्या बताएंगे आप? ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा करता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी प्रतिशत होती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग 10 से 70 से 95% होती है। ट्रांसफार्मर में कोर किस धातु की बनी होती है? ट्रांसफार्मर में कोर नर्म लोहे की बनी होती है। ट्रांसफार्मर में पटलित कोर का प्रवेश क्यों किया जाता है? भंवर धारा को कम करने के लिए किया जाता है। भंवर धारा को क्यों कम करते हैं? क्योंकि ऊष्मा की हानि हो जाती है। ट्रांसफार्मर आपका गर्म हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? पटलित कोर का प्रवेश किया जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है? ट्रांसफार्मर में खनिज का तेल डाला जाता है। और पूछेंगे कौन सा तेल, तो क्या बताओगे? नैप्थेनिक तेल या इंसुलेटिंग तेल। ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है? तो शीतलता प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का परिणमत अनुपात क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का परिमणत अनुपात क्या होगा आपका? NS/NP बराबर R। उसके बाद है ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानि होती है? ऊष्मा की हानि होती है, जैसा कि आपको हमने बताया था। अगला क्वेश्चन है क्या? ट्रांसफार्मर का सूत्र। ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है? ये VP/VS = NP/NS। और ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? AC धारा पर। ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है DC में? क्योंकि DC में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता है। ट्रांसफार्मर कोर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता है, मतलब कि जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं गुजरती हैं वो क्या करता है? DC कोर में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है।